नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम में फंड मैनेजर चेंज करें या नहीं करें, करें तो क्यों करें और कैसे करें, और नहीं करें तो क्यों नहीं करें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है नेशनल पेंशन सिस्टम की। मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या। आप मेरी स्क्रीन पर बने रहें लगातार। मैंने एक चार्ट तैयार किया गया है आप सबके लिए, मैंने जो आप देख सकते हैं। ये है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम। प्रेजेंट में आपका पैसा होता है जो तीन जगह अभी जा रहा है। हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है आपका? एसबीआई में, यूटीआई में और एलआईसी में। साथियों, हमारा पैसा है जो एनपीएस का तीन जगहों पे, तीन कंपनियां, तीन में पेंशन फंड मैनेजर हैं, उनमें हमारा पैसा जा रहा है। जो रिटर्न देखा जाए तो प्रेजेंट का 9% के आसपास हमें मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। क्योंकि लॉक इन पीरियड है 60 साल तक है, तो ना तो इस पैसे को निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और निकाल भी सकती हैं तो 25%, वो भी 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए। ओके। हम बात करेंगे जो फंड मैनेजर आए हुए हैं प्रेजेंट में एमपी में एक्चुअल में चेंज करने के लिए, तो क्या ये फायदेमंद है भी या नहीं भी है, और हैं तो करें या न करें, इस चीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मैं इससे पहले आपको एक चार्ट दिखा देता हूं जो पुरानी कंपनियां हैं, जिन्होंने जो नए फंड मैनेजर आए हैं उनके क्या रिटर्न्स रहे हैं आपके। मैं आपकी एक बात कर देता हूं। जैसे आप पहला देख पा रहे होंगे, इक्विटी वाला। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, एक इक्विटी है, एक बॉन्ड है, एक कारपोरेट बॉन्ड है। क्या है? इक्विटी मतलब शेयर मार्केट का पैसा, सीधा सा बात है। बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, और कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं। जो आप रिटर्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेरा चार्ट है, क्लियर है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ कंपनी फर्स्ट ईयर में 34%, 17% और 15% के रिटर्न इन्होंने दिए हैं 5 साल में। ये आपका एवरेज रिटर्न आ रहा है, आप देख पा रहे हो। पहली साल आदित्य बिरला ने, अंतिम लास्ट ईयर, और ये आंकड़े 1 जुलाई 2024 के अपडेट आंकड़े हैं आपके। आदित्य बिरला ने पिछले 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है, और हमें कहाँ मिल रहा है? 9% का रिटर्न। 6% बहुत कम है बाबा। 3 साल में 17% का, और पिछले साल मार्केट खूब दबा के बढ़ा है, बहुत तेजी से बूम किया है, तो 34% की। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि देखो, पिछले साल सारी कंपनियों ने लगभग एवरेज अच्छा रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला हो, आपकी एचडीएफसी हो, कोटक महिंद्रा हो, आईसीआईसीआई हो, एलआईसी हो, एसबीआई हो, यूटीआई हो, लगभग 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं। यही गवर्नमेंट बॉन्ड में जो पैसा प्रेजेंट में जा रहा है, तुम्हारा रिटर्न कितना आ रहा है? 8%, 8%, 6, 8, 8% के आसपास जा रहा है। कारपोरेट बॉन्ड प्राइवेट कंपनी है, थोड़ा सा अच्छा चला जाता है, 10%, 8.5, 9.5, 10.5, इस तरीके से आपका जा रहा है। इस चार्ट को आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, पुश करके, पॉज करके भी देख सकते हैं आप। ये बेंचमार्क कब का है? मार्च लग गया है, जुलाई तक का। ये जुलाई 2024 तक का, ये डेट गलत हो गई साथियों। और भी आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को धाकड़ लेक्चर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी जो भी क्वेरी है इस कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ उस चीज़ का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन वीडियो है, मैं आपको बताऊँ कैसे ऑनलाइन चेंज करते हैं, लाइव बताऊँगा आपको। ओके, क्योंकि मैं खुद इस समय चेंज करने वाला हूँ, इसका एवरेज भी बताने वाला हूँ। देखो, अब आगे चलते हैं। और ये आपने समझ लिया। जैसे एवरेज आपका रिटर्न है सारी कंपनियों का, 38% पिछले साल का रिटर्न आया है, 18% आया है 3 साल का, और 16%, 16.47 किसका आया हुआ है? आपका 5 साल का रिटर्न। ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का है, और ये आपका कारपोरेट बॉन्ड का। ये तीन आपके रिटर्न आए हुए हैं। अब मैं थोड़ी टर्मोलॉजी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एनपीएस स्कीम चेंज, जब स्कीम चेंज करते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे स्कीम चेंज करते समय। एक्टिव स्कीम चेंज, जो डिफॉल्ट स्कीम होती है, इसमें पेंशन फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, जो 100% आपका पेंशन फंड में पैसा जाता है। जो देखा जाए तो प्रेजेंट में जा भी रहा है। सेंट्रल वालों का सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में जा रहा है स्कीम्स में, और स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में जा रहा है पैसा। जो इसकी गारंटी है कि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट में तो आपको मिलेगा, रिटायरमेंट पे कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट हमेशा रहेगी आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपका ऑटो आ रहा है। ऑटो में आपके तीन दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो। एक मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50, कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस LC25, तीसरा अग्रेसिव ऑटो चॉइस LC75।
ये मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, भूल जाइए। ये रहता है एक्चुअल में प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन ये आता ही नहीं है। इससे पहले ये भी ऑप्शन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते थे, अभी चालू किए हैं क्योंकि एनपीएस में लगातार संशोधन हो रहे हैं, बहुत बेटर बनाने के प्रयास हो रहे हैं, इसलिए सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। मॉडरेट ऑटो चॉइस LC25 का अर्थ ये है साथियों, आपकी इक्विटी में पैसा, LC25 का अर्थ ये है आपकी इक्विटी में पैसा 50% आपका लग जाएगा एनपीएस का, सीधी सी ये कहना है इसका। LC25 का अर्थ ये है आपका 25% पैसा इक्विटी में लगेगा, और LC75 ये आपका 75% 75% पैसा इक्विटी में आप डाल सकते हो पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू। इसमें पेंशन फंड में क्या है, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड आप पे दिए हुए हैं। इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते अपने पैसे को, क्योंकि फोर्सफुली लॉक इन है और लॉक इन पीरियड है 7 साल से पहले या 60 साल से पहले, आप रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते आप इसको। तो आपका प्लान होना चाहिए बेसिक कि रिटायरमेंट पे जो हमारा कॉर्पस बने, बहुत बेटर बने कॉर्पस होता है जो अपना 6, 8, 10 करोड़ नहीं, हम कहते हैं 1-1 करोड़ बहुत कीमती होता है। आपका 6 करोड़ बना और आपने 7 करोड़ बना लिया उसको, तो ये आपकी अग्रेसिव अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी कहलाएगी आपकी। और जो नहीं ध्यान देंगे, इस पर डला रहने देंगे, उनके लिए नुकसान फायदे और भी चीज़ें, ये आपने समझ लिया। अब दूसरी बात बताता हूँ, आपका पैसा मान के चलते हैं हम 1 लाख रुपया है, कितना है 1 लाख, अभी गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है आपका पैसा, तो उस पर रिटर्न कितना मिलेगा 8% के आसपास। लेकिन मैं इसको मॉडरेट ऑटो चॉइस में कर देता हूँ और इस पैसे को 50,000 तो मेरा कहाँ आ गया इक्विटी में, प्लस 50,000 मेरा चला जाए गवर्नमेंट बॉन्ड पे, तो इस पे तो मुझे 8% ही मिलेगा ब्याज जो मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स है। पर यहाँ कहीं ना कहीं में 15%, 16%, तो 5 साल का तो देख सकते हैं, 1 साल का आप रिटर्न मत मानिए, पिछले 5 साल का 16% रिटर्न है जो हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। और इन दोनों का एवरेज आप देखोगे तो 12% के आसपास आता है, 12% के आसपास आपका रिटर्न आता है। आपने 3% से 3.5% आपको रिटर्न आपने बढ़ा लिया, आपने मानो 4 से 5 करोड़ का फायदा आपने लिए कर लिया रिटायरमेंट में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं आपको इसको लाइव बताने वाला हूँ किस तरीके से आप देख पाएंगे। मैं यही लाइव बता देता हूँ आपको एक पेंशन फंड को चेक करा के आपको, ये मेरी स्क्रीनिंग पे आप बने रहे लगातार। ये मैंने दूसरा देखा हुआ है, लगातार लाइव पे हूँ मैं आपका। ये मैंने एनपीएस की एक वेबसाइट ओपन की हुई है, आप भी अपनी यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर सकती हैं। माना कि मेरी एक प्रेजेंट में जैसे मान के चलो 28 है, और मेरा रिटायरमेंट यहाँ पे होना है 62 पे, लगभग 62 सबकी एज है। टोटल मैं 24 साल की जॉब करूँगा, कितनी 34 ईयर्स की जॉब करूँगा। मान के चलता हूँ मुझे यहाँ पे 8,000 के आसपास मंथली जमा हो रहा है मेरा और गवर्नमेंट का मिला के पैसा, कितना हो रहा है 8,000 रुपये जमा हो रहा है। और मुझे एनुअल रिटर्न कितना मिल रहा है, अच्छा इंक्रीज मतलब आपका 4% डीए भी बनेगा, 4% जुलाई में, 3% मतलब जनवरी में लगभग, और आपका इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मतलब मैं मान के चलता हूँ 10 से 11% आपका इंक्रीज आपकी सैलरी होनी है। तो मैंने मान के चला आपका इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 10% मान लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं मान रहा आपके लिए, अपने लिए 10% माना। और आपका रिटर्न कितना है, जैसे हमें देखा गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू 9% रिटर्न है, 9% रिटर्न है। तो देख लेते हैं कितना कंट्रीब्यूशन बनेगा, कारपास बन रहा है। हम यहाँ पे 2,35,00,000 जमा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट अर्न 4,95,00,000 हो रहा है, तो हमारा 7,26,00,000 रुपया बनता है। कितना, 7,26,00,000 रुपया रिटायरमेंट पे मिलता है। बट मैं इसी को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या चेंज कर देता हूँ, 10% की बजाय मैंने माना कि 11% रिटर्न मुझे, नहीं ये तो हाँ, ये तो 10% रहेगा, ये रिटर्न मैंने 10% कर दिया 9 की बजाय। तो रिटर्न देखो कितना हो गया, ये चेंजेस आएंगे अपने, 1% पे आपका रिटर्न 1 करोड़ रुपया बढ़ जाता है यहाँ पे। ये अगर 2% बढ़ाए मैं तो 8,97,00,000 मतलब 9 करोड़ आपका रुपया हो जाता है। साथियों आप किसी से भी एसआईपी के थ्रू, आप आजकल काफ़ी ऐप कैलकुलेटर चल रहे हैं, उससे आप चेक करेंगे 1% पे आपका 1 करोड़ तक रुपया बढ़ता है। ये बहुत कीमती होता है 1-1 करोड़ रुपया आपके लिए।
तो आप मेरा ये चार्ट देख पाए ऑटो मॉडरेट। और आपको कम रिस्क लेनी है, आपको चेक करने के लिए शुरुआत में कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस पे क्लिक कर सकते हैं। इसका 25% पैसा आपका ओनली इक्विटी में जाएगा, 75% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड पे जाएगा। और जो 50% LC25 आप चुनेंगे इसमें, तो आपका किससे चला जाएगा, इक्विटी में जाएगा 50%, कॉरपोरेट में जाएगा 30% और गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा 20%। इस तरीके से 50%। प्रेजेंट में 3 कंपनियां हैं, आगे जाके एक कंपनी हो जाती, एक ही कंपनी कोई ना कोई मैनेज करेगी। यहाँ से कोई भी कंपनी अगर आप चेंज करते हैं तो एक कंपनी आपका पैसा मैनेज करेगी, 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब मैं बताता हूँ, मैं अपना लाइव चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन या स्कीम चेंज कर सकते हैं। आपको सीधा सीधा क्या करना है, गूगल पे जाना है, NPS लॉगिन। कहाँ जाना है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। NPS लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दूसरे नंबर की वेबसाइट मिलेगी। कौन सी, ये दूसरे नंबर की CRANST। इस पर आपको क्लिक कर देना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। सबसे ऊपर सब्सक्राइबर्स आपको लॉगिन करना है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। जो भी आपका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड फिल कर दीजिएगा और ये टिक पे टिक कर दीजिएगा चेक बॉक्स पे। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपना। मेरा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आसानी से चलेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये लोकेशन के लिए मांगता है तो लोकेशन तो आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप बाकी चीज़ें जैसे मैनेज माई विड्रॉल, ट्रैक ट्रांजैक्शन, पिछले पुराने ट्रांजैक्शन देख सकते हैं आप, गोल वगैरह, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं आपका किस तरीके से जमा हो रहा है पैसा, मैनेज ट्रांजैक्शन प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, मेक ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पैसे को कैसे चेंज करें। इसमें जाएंगे हम मेक ट्रांजैक्शन में, आपको दिखाइए, मैं यहाँ को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन, चेंज PFMS, स्विच टू Tier 1, मतलब आपके पास Tier 2 अकाउंट ओपन है तो उसका पैसा Tier 1 में ले जा सकते हैं। एक्टिव इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रिंट पैन कार्ड, जो आपके पास नहीं है तो प्रिंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे काम करना है किस पे, चेंज PFMS, इसकी एसेट चेंज, PFM मतलब पेंशन फंड मैनेजर आपको चेंज करना है, तो यहाँ क्लिक करें आप। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। आप किसको का चेंज कर सकते हो, ओनली Tier 1 को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, Tier 1 सिलेक्ट कर दिया। और कोई दिक्कत आती है आपको तो मुझे कमेंट करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा मैं आपकी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। आपने जान लिया हो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप बना रहती है जैसा है वैसा बना रहे हैं। जो आएगा आपके वो आएगा 8% 9%। और आप अग्रेसिव है थोड़ा सा, आप फ्यूचर प्लान जानते हैं तो आपको चेंज कर सकते हैं और खुद कैलकुलेटिव कीजिए कि क्या प्रॉफिट और नुकसान है। मैंने यहाँ सबमिट पर क्लिक किया। और आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से ही आप चेंज कर लीजिए कहीं भी। इसमें डेस्कटॉप साइड कर लीजिए। यहाँ पे ये कह रहा है स्कीम प्रेफरेंस चेंज फॉर NPS प्रोसीडेंट T+3 डे, मतलब आज सबमिट करता हूँ तो 2 से 3 वर्किंग डे में आपकी स्कीमें चेंज हो जाएंगी और आपके उस पर दिखाने लगेगी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह ने चेंज किया है, वो बता रहे हैं 8 से 10 दिन में उनका 4 से 5 हज़ार तक का चेंजिंग हुआ है। तो मतलब फ़ायदेमंद है कहीं ना कहीं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। स्कीमें इसलिए ही आती है चेंज करने के लिए, कुछ अच्छा नया करने के लिए। यहाँ मैंने प्रोसीड किया, सबमिट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। ओहो एक्सपायर हो गया, यहाँ पे फिर से हम चलते हैं तुरंत। ये खुल के आया ऑप्शन हमारा, जो पैसा दिखा रहा है आपका, देखो यहाँ पे प्रेजेंट में है LIC पेंशन फंड में है 34% UTI में 33% और SBI पेंशन फंड में 33%। टोटल 100% पैसा आपका यहाँ पे क्या है दिखा रहा है आपका। स्कीम चेंज मेरी 0 दिखा रहा है। PFMS चेंज मतलब मैंने अभी एक बार भी चेंज नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया अगला स्टेप आएगा, वहाँ पे आपके पास फिर से ऑप्शन आएंगे चेंज करने वाले। देखो ये एक्टिव चॉइस और मॉडरेट चॉइस, आपको एक्टिव चॉइस में क्लिक नहीं करना है। देखो आप एक्टिव चॉइस में क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर जो चुना आ रहा है ये आप देखिए, NPS ट्रस्ट अकाउंट UTI पेंशन फंड स्कीम G Tier 1, जी माने गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा और पैसा कहाँ जाएगा 100%।
जो आपको रिटर्न बहुत कम देगा। और आप दूसरा काम मॉडरेट में करते हो, मॉडरेट 25 में, तो आप कोई भी स्कीम आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड ले ली मैंने, तो मेरा 50% पैसा इक्विटी में जाएगा, 30% पैसा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और 20% पैसा मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा। कितना जाएगा मैं आपको बता दूं, 50%, 30% और 20%, इस तरीके से मेरा पैसे का कंट्रीब्यूट होगा। ओके, मैंने कर दी यूटीआई में इसमें सेलेक्ट। और आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो नुकसान है, आप एक बार कर लीजिए, अगले साल आप फिर से चेंज कर लीजिए, आप 6 महीने में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो आप हट जाइए, और प्रॉफिट होता है तो बने रहिए आप इसी में। तो मैं तो कहता हूँ एक बार रिस्क लेके देखिए, और छोटी सी रिस्क है, मैं कर रहा हूँ, आप भी करके देख सकते हैं अपने विचार, अपने अकाउंटेंट, अपनी बुद्धि से। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। यूटीआई पेंशन फंड क्या किया है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपका वही टिक हुआ है क्या, मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50, मैंने यहाँ किया सेंड, ओटीपी क्लिक कर दिया। अब यहाँ मेरे पास ओटीपी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओटीपी फिल कर दूंगा। मैं मेरे पास ओटीपी आ जाए अभी जस्ट, तो मैं क्या करूँगा, ओटीपी जे आ गया 660, ये मैंने ओटीपी और ये सबमिट कर दिया मैंने। जैसे ही हम सबमिट करेंगे उसके बाद मेरे पास क्या है, रसीद आ गई है, रिसिप्ट आ गई एक तरीके से, ये एक्नॉलेजमेंट में रसीद नंबर आ गया। और मैंने आज की डेट में चेंज कर दिया अपना प्रान नंबर की स्कीम, क्या PFM पेंशन फंड मैनेजर को मैंने यूटीआई में दे दिया कि अब जो सारा पैसा है मेरा यूटीआई मैनेज करे, और 2 से 3 दिन में ये मैनेज हो जाता है। आपका पैसा जो है मैनेज हो जाएगा, 3 दिन बाद आपकी डिस्प्ले पे यहीं पे आपको दिखाने लगेगा। कहाँ पे, आप अकाउंट स्टेटमेंट या कहीं पे भी आप देख सकते हैं, होल्डिंग स्टेटमेंट पे आप देखेंगे तो आपका पैसा आपको दिखाने लग जाएगा, और फिर आप इसको चेक कर सकते हैं बराबर एक तरीके से। तो आपको अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, जो भी होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाद में अभी 15 दिन 10 दिन में आप चेक करिए और बताइए मुझे कि आपके पैसे में अंतर आया। और आप मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई अन्य चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।